बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, टाइटल देख के आपको समझ तो आ गई होगी। अक्सर सर्दियाँ जैसे ही स्टार्ट होती हैं तो ये जो संगाड़े हैं ना, ये जगह जगह स्टॉल इसके लगना स्टार्ट हो जाते हैं और जगह जगह हमें ये बहुत कम टाइमिंग के लिए नज़र आते हैं। और इसके संगाड़ों में इतनी ताकत है कि इसके हैरत अंगेज़ फ़ायदे हैं। अगर आप इसके फ़ायदे सुनेंगे तो यकीन माने कि आप ये जितनी कम टाइमिंग में आते हैं ना, आप इनको खाना पसंद करेंगे। इससे दांत और मसूड़े मज़बूत होते हैं और इसमें जो पेशाब का बार-बार आता है दिन को या रात में किसी भी वक़्त, तो इसको 50 ग्राम दिन में किसी भी टाइम खाएँ तो इसमें काफ़ी अफ़ाका होता है। तो इसमें मर्दाना कमज़ोरी के लिए भी ये बहुत अच्छे होते हैं और जिन औरतों को हार्मोन्स के प्रॉब्लम होते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छे होते हैं और जिन लोगों को भूख कम लगती है उनके लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आज हम इनको किस तरीके से बॉयल करेंगे और देखेंगे, तो आपने मेरे साथ रहना है। इधर मैंने 1 किलो लिए हैं संगाड़े, ठीक है? तो इनको मैंने लिया है। जब भी अपने संघाड़े लेने हैं तो एक बात का लाज़म आपने ज़हन में रखना है कि नरम वाले नहीं लेने आपने। जब भी संघाड़े लेने हैं तो सख्त वाले होने चाहिए, क्योंकि जब आप इनको ज़रा सख्त वाले लेंगे तो ये इसके अंदर से जो गिरी निकलेगी वो भी परफेक्ट होगी और जब हम इनको बॉयल करेंगे तो ये बहुत अच्छे बॉयल भी होंगे, ठीक है? तो इसको अभी हम करेंगे, धोएंगे। इन पे थोड़ा सा उन्होंने कलर लगाया होता है। मार्केट से जब हम लाते हैं तो ऊपर एक कलर लगा होता है ब्लैक दिखने के लिए। तो अभी हम इसको पानी डाल के खूब 2 से 3 दफ़ा इसको खंगालेंगे, अच्छे से धोएंगे ताकि इसका कलर उतर जाए और इनकी असल शक्ल निकल आए। 2 से 3 पानी के बाद हम इनको फिर एक बाउल में डाल लेंगे। तो संघाड़े खाने के बहुत से फ़ायदे होते हैं। आप ज़रूर इनको जब ये कम टाइमिंग के लिए आते हैं तो आप इनको ज़रूर इस्तेमाल किया करें। ये बहुत अच्छे होते हैं, गुर्दे के लिए बहुत अच्छे इनके फ़ायदे होते हैं। तो इधर देखें, ये धोने के बाद कुछ इस तरह की इसकी शक्ल निकल आई है। ऊपर जो उन्होंने कलर लगाया था वो उतर गया है। जैसा कि हम घर में अपने खाने के लिए इस्तेमाल में ला रहे हैं तो हमें से ऊपर से कलर उतर भी जाए तो कोई टेंशन नहीं, ठीक है? और अब हमने इधर एक प्रेशर कुकर ले लिया है और इसमें मैं डाल दूँगी तकरीबन 1.5 गिलास पानी। जितना ज़्यादा आप बॉयल करेंगे उस हिसाब से आप पानी की मकदार भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो इधर मैंने इसमें 1.5 गिलास पानी डाली है। इधर मैं इसमें रखूँगी एक स्टीमर जाली। तो ये तकरीबन हर घर में ही होती है। अगर नहीं नहीं तो आप इसमें कोई प्लेट वगैरह भी रख सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं अब इसमें संगाड़े डाल दूँगी और संगाड़े डालने के बाद जो मैं काम करूँगी वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो अभी इसमें मैंने संगाड़े डाल दिए हैं और नीचे जो मैं एक चीज़ स्किप हो गई थी वो मैंने इधर 1 टेबलस्पून पानी में नमक डाला था। नमक का बहुत अच्छा एक फ्लेवर आएगा। तो अभी मैं इसको बंद कर दूँगी और इसको बंद करने के बाद अच्छे से हम इसको, यहाँ पर मैंने फ्लेम को किया है ऑन और इसके ऊपर रख देंगे हम प्रेशर कुकर। और यहाँ हम आपको एक चीज़ दिखाएंगे, वो ये चीज़ है कि जैसे ही इसमें भाप बनेगी तो इसकी जो है भाप बनना स्टार्ट होगी और जैसे ही ये सीटी बजना स्टार्ट होगी, नीचे से मैंने हाई फ्लेम रखा हुआ है और ये देखिए यहाँ हमारी विसल स्टार्ट हो गई है। जैसे ही ये स्टार्ट हो जाएगी तो फिर हमने इसको तकरीबन 2 मिनट टाइमिंग के हिसाब से 2 मिनट हम इसको लगवाएंगे और 2 मिनट के बाद हम फ्लेम को कर देंगे ऑफ़। और फिर उसके बाद आपने इसकी विसल नहीं उठानी, इसकी ऐसे ही स्टीम को निकालना है। जैसे ही स्टीम इसकी ख़त्म हो जाएगी तो फिर हम इसकी फ्लेम इसकी विसल उठाएंगे। और इधर मैंने अच्छे से इसकी स्टीम को जैसे ये ठंडा हुआ था तो इसको खोल लिया था और अभी देखें ये इसमें थोड़ी थोड़ी स्टीम है, मगर बहुत ज़्यादा नहीं। तो अभी इसी स्टीम से ये सारा जो है ना, इसका कुकिंग का सारा अमल था और इधर ये अच्छे हाथ से कुक हो चुके थे। और इधर मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है और निकालने के बाद अब इसको इसका किस तरीके से हम छिलका उतारेंगे और आसानी से ये उतारा किस तरह जाता है। तो यहाँ आपने एक साइड से इसका स्टार्ट करना है और इसको राउंड में ऐसे लाना है और राउंड में लाने के बाद बहुत ही आसानी से आपने
इसका छिलका उतार लेना। और ये देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से ये हमारी मतलब अंदर से कितनी ज़बरदस्त ये गिरी तैयार है और बहुत परफेक्ट ये गली हुई है। बहुत ज़्यादा नहीं कि वो मस इतनी नरम नहीं करनी कि वो मतलब कि इसका अंदर से निकले ही नहीं अच्छे तरीके से। तो हमने जैसे ही इसको 2 मिनट लगाने हैं तो 2 मिनट परफेक्ट टाइमिंग है। इससे बहुत अच्छी ये गल जाती है और बहुत ही टेस्टी ये तैयार होती है और छिलका ही बहुत आसानी से उतरता है। अगर आप नमक डालेंगे पानी में तो छिलका बहुत आसानी से उतरेगा और एक टेस्ट बहुत आला आएगा, इसका एक ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। तो बहुत आसानी से ये हमारे मैंने इनको निकाल लिया था, परफेक्ट ये हमारे गले हुए थे, बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं थे। तो इसी तरह हम देखें इसको सभी को हमने साफ़ कर लेना है और फिर इसको एंजॉय करना है। बहुत ही ज़बरदस्त हैं ये, एक ताकत का ख़जाना है। मर्दों के लिए ये बहुत अच्छे हैं और आप इसको खाएं और एंजॉय करें आप। बहुत ज़बरदस्त हैं ये देखें इसमें 2 पीसेस थे, बहुत ज़बरदस्त बने हुए थे ऐसे दिल टाइप। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। और बहुत ज़बरदस्त ये स्टीम से हमारे कुक हो चुके थे, बॉयल करने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं। और ना ही ये अंदर से नरम हुए हैं बहुत ज़्यादा और ना ही ये टूटे हैं और इसके अलावा ना ही इसमें पानी गया है। और देखिए किस तरह ये फ्रेश हैं और आप इसी तरह इनको स्टीम करें और आसानी से इंजॉय करें दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आए होंगे। आप इसमें चाट मसाला डाल सकते हैं, काला नमक डाल सकते हैं और लेमन ऊपर डाल के स्प्रिंकल करें सारा कुछ और मज़े से एंजॉय करें। अगर आप चाहें तो आप इस पे खुबानी की चटनी भी डाल सकते हैं और खूब इसको एंजॉय करके खा सकते हैं जैसे हम शकरकंदी को खाते हैं। इसी तरह ये एक संगाड़ों की वो मतलब बन जाती है, ज़बरदस्त सी चाट बन जाती है। तो आप इसको एंजॉय करें और बनाएं और इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे और आप इसको बार बार खाएंगे। इतने ये टेस्टी और मज़ेदार बनते हैं। तो अल्लाह हाफिज़।